लॉ और ऑर्डर की क्या दुर्दशा होगी आप समझ सकते हैं सर। इन ऑर्डर के बारे में मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तुम पहले राइटिंग में लाकर मुझे सबूत दो, इसके बाद मैं ऑर्डर पास करूंगा। बाकी जिम्मेदारी तुम्हारी। सर सर क्या हुआ सर? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। परमिशन नहीं मिली मुझे। ये तो गलत हो रहा है सर। एक काम कीजिए सर, अरेस्ट करने से पहले डीसीपी की हैसियत से आप एमएलए से मिल लीजिए सर, क्योंकि मुझे दिल में कुछ घबराहट हो रही है सर। एमएलए, डीसीपी, एमएलए, पुलिस प्रशासन, डीसीपी, एमएलए, पुलिस प्रशासन, डीसीपी, एमएलए, एमएलए, डीसीपी, पुलिस प्रशासन, एमएलए, पुलिस प्रशासन, डीसीपी, एमएलए, पुलिस प्रशासन, डीसीपी, एमएलए, हमारे लोगों ने पूरा बंदोबस्त किया। डीसीपी, एमएलए, पुलिस प्रशासन। सारे प्रेस वालों को तैयार कर रखा है ना, तुम लोग भी तैयार हो ना? एमएलए, एमएलए, डीसीपी, पुलिस प्रशासन, एमएलए, पुलिस प्रशासन, डीसीपी। वो डंडा मुझे दो। पुलिस प्रशासन, डीसीपी, एमएलए, पुलिस प्रशासन, डीसीपी, एमएलए, पुलिस प्रशासन, डीसीपी, एमएलए, एमएलए, डीसीपी, पुलिस प्रशासन, एमएलए, पुलिस प्रशासन, डीसीपी। चार्ज! टियर गैस! तुमने हमें जीने नहीं दिया, अब तू मरेगा। स्वामी, ये क्या कर रहे हो? ये विदाउट लाइसेंस है। धर्माधिकारी के साथ तुम जो खेल खेल रहे हो, ये उसी फैक्ट्री का हथियार है। यू आर अंडर अरेस्ट। आपको मेरा रिवॉल्वर चेक करना है। ये है मेरा रिवॉल्वर और ये है 6 बुलेट्स। फिर गोली किसने चलाई? मुझे क्या मालूम गोली किसने चलाई। उसमें सारे लोग उन्हीं के थे। वो आपस में लड़ रहे थे और मर रहे थे। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर? लॉ और ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी, मैंने पहले ही कहा था। आपने नहीं माना, अब देख लिया ना। अब पता चला उसके लिए जिम्मेदार कौन है। ठीक है, पर वो एमएलए साहब का तो कुछ करो। क्यों सर? सारा इलाका उससे डरता है। अगर हम उसका साथ देंगे तो लोग हम पे थूकेंगे, डिपार्टमेंट की बेइज्जती होगी। तुम अपनी जाति दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा कर रहे हो। वो धर्माधिकारी क्या चीज है, इसके बारे में तुम्हें अंदाजा नहीं है। मुझे जानना भी नहीं है सर। रुक रुक रुक, रुक।
नमस्ते हाँ हाँ, ये हमारे इलाके में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हमारे इलाके में हम पे ही कानून का जोर आजमा रहा है। ये तुम्हारा डीसीपी कहाँ है? कहाँ है डीसीपी? ए डीसीपी, आओ धर्मा भिखारी, आओ आओ। ये क्या रे, तूने मेरे लोगों पर हमला करवाया? हाँ, और कमिश्नर के पास जाके ये कहा कि ये सब कुछ मेरे आदमी ने करवाया, ये इल्जाम उन पे तुम क्या लगाया। कह रहे हो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसका कोई सबूत तुम्हारे पास है तो ले आओ। तो ये काम तूने मेरे लोगों के सामने ही तूने करवाया है? हाँ करवाया। तुम्हें जो करना है तुम कर लो। क्या तू मुझे ललकार रहा मैं है? जो करता हूँ सोच समझ के करता हूँ। तुम्हें जो करना है कर सकते हो। ये लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का चैलेंज है। 2 दिन के अंदर तेरे और आदमियों को नदी में बहा दूंगा मैं। याद रखना धर्मा भिखारी। ए, भाई से इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है तू? ओ, ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता क्या? अभी तुझे दिखाता हूँ इससे कैसे बात की जाती है। यह है कानून का जूता। अब ये इससे बात करेगा। ये हमारे साथियों का कातिल है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। मेरे एक इशारे पे कितने लोग जान देने के लिए खड़े हैं। अब मैं तो तेरा अब मेरे एक इशारे पर यहाँ क्या से क्या हो सकता है देख। धर्मा भिखारी पर जुल्म ढाने वाले अधिकारी को हमारे स्टेट में रहने की कोई जगह नहीं है। क्या हुआ भाई? वो मुझे अरेस्ट करने आया था। ए, सब क्यों जिंदा लाश बन गए? स्वामी, मुझे क्या तू कमजोर समझता है? अब मैं तुझे बताऊंगा तकलीफ क्या होती है। एक भी बचना नहीं चाहिए, एक भी बचना नहीं चाहिए। तुम मनी मन मेरे लिए कुछ मांग रही हो ना? आंखों में आंसू तुम्हारे? कुमकुम गिर गया था। तुम मेरी बीवी हो, ये मत भूलना। हेलो, कहाँ पर हो? हाँ बोलिए। ये क्या सुन रहा हूँ, तुम्हारा ट्रांसफर हो गया? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुमने ये बात मुझसे क्यों 2 छुपाई? दिन से मैं आपको याद कर रहा था। आप चाहे तो रुक्मणी से बात कर लें। दे दो बाबा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भगवान के नाम से दे दो बाबा। 1 रुपया दोगे 10 रुपया पाओगे। दे दो बाबू, बाबू भगवान तुम्हारा भला करेगा बाबू। दे दो बाबू, भगवान के नाम से दे दो बाबू। दे दो, तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। भगवान के नाम से दे दो। यहाँ रुको मत जाओ। तुम्हारा भला करेगा। जो दे उसका भी भला, जो नहीं दे उसका भी भला। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबू। दे दो, दे दो। क्यों बे? डिपार्टमेंट में सारे हिजड़े हैं क्या? मैं डर गया इसलिए तुम लोग मेरा पीछा कर रहे थे ना? मंदिर के पास मारता तो भक्तों को तकलीफ होती, रोड पर मारता तो स्कूल के बच्चों को तकलीफ होती, चौक पर मारता तो ट्रैफिक जाम हो जाता। इसलिए तुम लोगों को यहाँ लेकर आया। तुम लोग क्या सोच रहे हो? स्वामी को सिर्फ हथियार उठाना आता है, बैंड बजाना नहीं आता क्या?
बेटा ये तू लेकर कहाँ जा रहा है? इसकी क्या जरूरत पड़ गई? इस उम्र में भी इसकी जरूरत पड़ती है, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा। तुम अभी के अभी मेरे गांव निकल जाओ। क्यों जी? मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने मुझे फोन किया था। तुम तुरंत जाओ, मैं कल शाम को तुम्हें फोन करूंगा। हाँ ठीक है। हेलो, मैं हूँ माँ, बस स्टैंड से फोन कर रही हूँ। मेरे ससुर की तबीयत खराब है, जिसकी वजह से मैं बेंगलोर जा रही हूँ। और तुम्हारे पति? मैं अकेली जा रही हूँ माँ। संभल के जाना बेटी। ठीक है। यस सर, धर्मा भिक्षा किसी बड़ी हस्ती से बात कर रहा है सर। क्या बात कर रहा है? सर पूरे शहर में दंगा कराने की बात कर रहा है, बहुत खून खराबा हो सकता है सर। डीसीपी, तुमसे बात करनी है, बाहर आओ। पहले वारंट लेकर आओ। घबराओ मत, तुम्हारी हिफाजत के लिए आए हैं। फैसला तुम्हारे हाथ है। गलत कहोगे तो नुकसान उठाओगे, और अगर सच कहोगे तो तुम्हारे बीवी बच्चे खुश रहेंगे। इसलिए आराम से सोच लो। मैं फिर कहता हूं, दूसरों के बारे में सोचने से पहले अपने बारे में सोच लिया करो। धर्म भिखारी के साथ रहोगे तो तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। अपनी बीवी और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर, अपना संसार सुखी बनाने के बारे में सोचकर हमारा साथ दोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, यह मैं वादा करता हूं तुमसे। तुम मेरा यकीन करो। तुम्हारे जैसे दो चार भी मिलकर कोशिश करेंगे तो मैं सच कहता हूं, मैं वादा करता हूं कि मैं इस सारी दुनिया को सुधार दूंगा। अब तुम सोचो, तुम सुकून से जीना चाहते हो या कुत्ते की मौत मरना चाहते हो? सुनो जी, पहली बार हमारे दरवाजे पर कोई देवता आया है। ये सही कह रहे हैं, आप इनकी बात मान लीजिए, हमारा जीवन सुख से गुजरेगा। मान जाओ ना पापा। बम मैंने ही रखा है साहब। क्या कह रहे हो तुम? बम लोकल अनजान जगह पे छुपाया गया है। अभी आधी रात को आपके घर पे हमला होगा उससे। धर्माधिकारी का ही प्लान है। सर अभी उस जगह चलते नो, हैं। वो बम फटने दो। क्या बात कर रहे हैं वो सर? बम फटेगा तभी मैं धर्माधिकारी को अरेस्ट कर पाऊंगा। लेकिन फटने से क्या ताल्लुक? उसके बगैर भी हम उसे अरेस्ट कर सकते हैं। उससे कुछ नहीं होगा। वो अपनी पावर, अपनी पहुंच से और पैसे के बल पर एक भी दिन जेल में नहीं रहेगा। इसलिए मैं उसे छोटे केस में नहीं, टेररिस्ट या रॉबरी के केस में उठाना चाहता हूँ। तो फिर रुक्मणी मैडम का? उसका इंतजाम मैंने पहले से ही कर दिया है। वो अब यहाँ से जा चुकी है। सुंदर, देर मत कर, जितनी जल्दी हो सके बम फिट कर दे वहाँ पर। छी, ऐसी कोई भी बात सुन के तुम यकीन कैसे कर लेते हो? और फिर बम से इतना डरते हो? मैं एक पुलिस वाला हूँ सर, बम से नहीं डरता। तुम नहीं समझ पा रहे हो, पूरा इलाका उसके कब्जे में है, समझ गए ना? वो कल की बात थी सर, लेकिन आज क्या हो रहा है उस पर थोड़ा गौर कीजिए। बम की झूठी खबर से पहले भी क्या हासिल हुआ है तुम्हें? जाकर पुलिस स्टेशन में ड्यूटी करो, जाओ।